नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, क्वेश्चन आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि सर कोई वीडियो नहीं आ रही है, आखिर आप हो कहाँ। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, देखिए एक्चुअली जो मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी उसका कारण था कि मैं बाहर था और जिस कारण वीडियो बनाना संभव नहीं था। और आप सभी जानते हैं कि मैं किस कार्य के लिए गया था और साहब वो कार्य क्या था। और आप भी अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ के सभी संपूर्ण अपडेट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक एक चीज़ की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। बहुत से लोग कहेंगे सर नहीं, हमें तो वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए। ऐसा संभव नहीं हो पाता। टेलीग्राम चैनल अगर मैंने बना रखा है तो उसका भी कोई उद्देश्य होगा। ठीक है। तो आपको सभी अपडेट अगर जानने हैं, न्यूज़ वगैरह जाननी है, मार्केट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, मोस्ट वेलकम। आपका मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो बनाने का कारण यही था कि मैं 2-3 दिन बाहर था और उसमें भी साहब कुछ ना कुछ कार्य ऐसा होगा जो सबके हित के लिए होगा। ठीक है। तो चलिए साहब, अब आज इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, जिस प्रकार के आपके कमेंट्स आ रहे थे बीसीजी को लेकर, बहुत सारे कमेंट तो उसी के रिगार्डिंग आ रहे थे कि सर क्या हुआ, 2 अपडेट आए हैं, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी अपडेट आ रहे हैं वो कॉम्प्लायंसेंस का हिस्सा है, वो रिक्वायरमेंट है। एक्सचेंज है, इनसे रिक्वायरमेंट क्या है, किससे, बीसीजी से, और बीसीजी इन सभी को पूरा कर रहा है। ठीक है। आपने देखा होगा 4 मार्च को एनएससी ने क्लेरिफिकेशन मांगा था, जिसका जवाब साहब अब बीसीजी ने दिया। लेकिन वो जो बीसीजी ने क्लेरिफिकेशन दिया है वो नवंबर का है। ठीक है। नवंबर के रिजल्ट की बातें हो रही हो। जो एनएससी ने क्लेरिफिकेशन मांगा था वो दिसंबर क्वार्टर का और मार्च क्वार्टर का है। तो थोड़ा सा समझने में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखते हैं अब बीसीजी इसके बारे में आगे क्या कहता है। ठीक है। और उसमें आप डेट भी बता रहे हो कि सर उसमें जो डेट है वो 4 मार्च है और उन्होंने कहा है कि जो देरी हुई है वो टेक्निकल कारणों से हुई है। यानी कि कुल मिला के आप ऐसे समझो कि जो भी चीज़ एक्सचेंज मांग रहा है वो बीसीजी पूरा करवा रहा है। ये बात आप ऐसे समझ लिए साहब। अब एक्सचेंज ने इनसे कहा था कि भैया आप कमेटियां गठित कीजिए। ठीक है। तो इन्होंने कमेटियां गठित कर दी साहब। अब हर कमेटी का जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। मैनेजमेंट को कोई देखेगा, ऑडिट को कोई देखेगा। उसके लिए भी तो इन्होंने एक संरचना कर दी है। कंपोजिशन ऑफ कमेटी जो कल ये परसों अपडेट आया था वो क्या था, वो यही तो था। सभी जो कमेटी इन्होंने बनाई है वो अलग अलग कार्य देखेंगी। ठीक है। तो जो भी अपडेट आए हैं अभी तक वो सभी कॉम्प्लायंसेस का हिस्सा थी, एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी, जिसको साहब बीसीजी ने पूरा किया है। अब और भी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि सर 4 तारीख भी चली गई, एफटीएससी का क्या हुआ, वहाँ से अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। मेरी निगाह उस पर है। जैसी कोई क्लेरिफिकेशन आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। ठीक है। अब समस्या ये एक और आ गई कि साहब इनको तो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2 हफ्ते का, वो भी समय सीमा पूरी हो गई है। देखो दोस्तों, जो कोर्ट ने समय सीमा दिया थी इनको, 13 तारीख को ऑर्डर था वो। ठीक है। कौन सी तारीख का, 13 फरवरी का। ठीक है। और 13 या 14 तारीख को मेल भी भेजी होगी। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट स्पीड पोस्ट या कुछ ऐसी चीज़ें डायरेक्ट कोर्ट ने भेज दी हो। मेल जरूर करता है। जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर करता है तो मेल जरूर होती है। ठीक है। आप देखते होंगे आजकल मेल पे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हम लोगों को भी मेल पे सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो मेल जरूर गई होगी इन लोगों के पास। ठीक है। कंफर्मेशन के लिए फिजिकली डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है, कंफर्मेशन। ठीक है। अब एक्सचेंज 13-14 फरवरी मानता है डेट, या फिर जो फिजिकली इनको लेटर रिसीव हुआ है कोर्ट का वो डेट मान रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से संशय बना हुआ है। देखिए, अगर 20-21 तारीख अगर एक्सचेंज मांग रहा है डेट कि कोर्ट का ऑर्डर हमें 20-21 तारीख को मिला है, तो उसके 14 दिन मेरे ख्याल से अब तक पूरे हो चुके हैं। अब आगे एक और सवाल आता है कि सर ये वर्किंग डे है कि ये नॉर्मल डे है। भाई 14 कामकाजी दिन है या वर्किंग, ऐसा कुछ उसमें ऑर्डर में लिखा नहीं है। ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि ये वर्किंग डे है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लिखा कुछ नहीं है। 14 दिन का समय दिया है एक्सचेंज, हाई कोर्ट ने एक्सचेंज को। उसमें वर्किंग डेज का ऐसा कोई मेरे ख्याल से संभव नहीं था। कंफर्मेशन के लिए फिजिकली जो चीज़ें वो भेजी जाती हैं, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट लेटर रिसीव होता है। तो बहुत सारे दोस्तों अभी सवाल उलझे हैं, अभी उनके हमें समाधान चाहिए। और साहब बीसीजी भी साहब लगातार एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरी कर रहा है। समय सीमा भी साहब सब चीज़ों की ख़त्म होती जा रही है। यानी कि अब साहब जो चीज़ है वो सब डेडलाइन पर है, यानी कि बिल्कुल एक सीमित चीज़ पर तक है। यानी कि
हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी समय सीमा अब साफ खत्म होती जा रही है, उधर एफटीएससी की भी समय सीमा खत्म हो चुकी है। यानी कि बहुत सारे अपडेट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एफटीएससी से क्या है, हाई कोर्ट से क्या कहता है हाई कोर्ट, या एक्सचेंज इसके बारे में, बीसीजी के बारे में क्या कहता है। ये सारी चीजें अब जाननी बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई है, क्योंकि सभी की समय सीमा लगभग खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो इंतजार है एक्सचेंज क्या कहता है, अपडेट पर पैनी नजर है। बने रहिए मेरे साथ, समय पर सारी चीजें, सारे अपडेट वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको पहुंच ही रहे होंगे। और सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से क्लेरिफिकेशन मैं ही आपको दूंगा, मैं ही बताऊंगा कि आगे और चीजें क्या स्पष्ट हो सकती हैं। टेलीग्राम चैनल पे विजिट करने के लिए जो मैंने शुरू में बताया आपको, तो आप आराम से विजिट कर सकते हैं। अब मैंने टेलीग्राम चैनल सबके लिए ओपन कर दिया है। नमस्कार।